यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज कलाम में से जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने पैगाम का जो टाइटल रखा है, उन्वान रखा है, वो है गॉड विल रिस्टोर, खुदा बहाल करेगा। और हम में से बहुत से लोग हैं जो रिस्टोर होना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं। रफ़ाकत टूटी हुई है, मसा जाता रहा है और हम चाहते हैं कि वो फिर से मसा खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में लाए। तो थोड़े वक्त के लिए हम कलाम में से सीखेंगे, पूरा ध्यान खुदावंद के कलाम पर लगाएं। और मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि खुदा के कलाम को ज़रूर अपने साथ लाया करें। जिनके पास खुदा का ज़िंदा कलाम है वो मेरे साथ ज़रूर खोलें। हिस्कियल की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 36वां बाब 11 आयत मैं आप सब के सामने ये आयत पढ़ूँगा। जिनके पास खुदा का ज़िंदा कलाम है, हिस्कियल 36 बाब उसकी 11वीं आयत, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और मैं तुम पर इंसान व हैवान की फरावानी करूँगा और वो बहुत होंगे और फलेंगे, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूँगा जैसे तुम पहले थे, और तुम पर तुम्हारी इब्तदा के आयाम से ज़्यादा एहसान करूँगा, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। आइए हम दुआ करें। पाक खुदा, मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ। खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे और हम तेरे कलाम की सच्चाइयाँ आज जान पाएँ। खुदावंद तेरे बच्चों पर मैं तेरा फजल मांगता हूँ। खुदावंद इस कलाम को हम सुने और बरकत पाएँ। ये ना हो कि एक कान से सुने दूसरे से निकालें। ये कलाम हमारे लिए मशले राह हो खुदा, और हम खुदावंद गहरे तौर पर इसे आज जानना चाहते हैं। यस्सु के नाम में आमीन। जो आयत मैंने आप सबके सामने पढ़ी हिस्कियल की किताब में से, ये बनी इस्राएल कौम के बारे में है। बनी इस्राएल कौम पर बहुत से हमले किए गए। बहुत सी कौमों ने बनी इस्राएल के मुल्क को बर्बाद कर दिया और वो नेस्तो नाबूद हो गए, तितर बितर हो गए। और कलाम फरमाता है, जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा, कि मैं आपके मुल्क को बहाल करूँगा, आपके पहाड़ों को फिर से मैं बहाल करूँगा, आपकी ज़मीन को फिर से मैं सैराब करूँगा। जहाँ से वो सिलसिला टूटा था, मैं शाफी हूँ और मैं बहाल करने वाला हूँ। मैं इस मुल्क को बहाल करूँगा और फिर से ये मुल्क बहाल होगा। और इस मुल्क में जहाँ दूध की नहरें बहती हैं, जहाँ पे फलों की फरावानी है, जहाँ पे फसलों की फरावानी है, और मैं फिर से इस मुल्क को बहाल करूँगा, इसलिए कि मैं खुदावंद खुदा हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। 2020 में कोरोना वायरस आया। ऑल ऑफ सडन खुदा के घर बंद हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने सारी इबादत गाहों पर बैन कर दिया। आप सब जानते हैं, सिलसिला रुक गया। पास डैनियल खादिम का फ़ोन मुझे आया कि अब तो चर्च बंद हो गए हैं
ऑनलाइन हम इबादत करेंगे। मैं हूँगा, आप होंगे, पास्टर बरकत मिराज साहब होंगे, आशर अकरम होगा और नईम सलीम होगा। अगर पास्टर एडमंड डीन अवेलेबल हुए तो वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा वॉइस मैसेज मैंने कर दिया है और कलीसिया के लोग घरों में बैठकर इबादत करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। ऊपर रिकॉर्डिंग रूम में हमने इबादत की और हम यही लोग थे। पास्टर बरकत मिराज साहब जानते हैं, आशर जानता है, नईम जानता है। डैनियल साहब ने 15 मिनट का मैसेज दिया, मैंने मीटिंग लीड की और ऑनलाइन वो इबादत चल रही थी। मैं वहाँ बहुत रोया और मैंने रो रो कर दुआ की, खुदावंद ये क्या हो गया, तेरे घर अब इबादत के लिए भी बंद हो गए। ये बीमारी तो खुदावंद तूने हमारे गुनाहों की वजह से इस दुनिया में ये बीमारी भेजी ताकि लोग तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, लेकिन हम तो तेरे घर में जाने से भी मजबूर हो गए। और मैंने रो रो कर दुआ की। इसी तरह बहुत से लोगों ने रो रो कर दुआएं की खुदावंद की हुजूर में कि खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर, हमारे गुनाहों को मुआफ कर और हमें फिर से बहाल कर, ताकि हम तेरे घर में जा सकें, हम तेरे घर में जाकर तेरी इबादत कर सकें, तेरी परस्तिश कर सकें। 2020 भी ख़त्म हुआ। खुदा ने इंसान को हिकमत दी। कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर ट्रायल होना शुरू हो गए। खुदा ने इंसान को अक्ल दी, रिसर्च हुई, वैक्सीनेशन आ गई, लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई और आहिस्ता आहिस्ता फिर से चर्च खुलना शुरू हो गया। वक्त हुकूमत ने ऐलान किया कि इतने लोगों के साथ एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर आप बैठकर इबादत कर सकते हैं। ये बहाली किसने की? किसने? ये खुदा ने बहाली की। खुदा ने इस दुनिया पर रहम किया, मुझ पर, आप पर रहम किया और इस मुल्क को, पूरी दुनिया को बहाल किया और फिर से ये सिलसिला जारी हो गया कि हम खुदावंद की बारगाह में आकर बराह रास्त उसकी इबादत कर सकें। मेरा और आपका खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। वो आपको रिस्टोर करता है, वो आपको बहाल करता है। बहाली का मतलब ही ये है वापस लौटना, पहले जैसा कर देना, दोबारा बहाल करना, मरम्मत करना, फिर से चालू करना, वापस देना, ठीक करना, सुधारना। और मेरे और आपके खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और फिर से हमें इस बात के लिए बहाल किया कि हम खुदावंद की इबादत कर सकें। क्या ऐसा है? कौन बहाल करता है? कौन बहाल करता है? खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहाली लाना चाहता है। आपका लेवल अगर ये था, आप दुआ करते थे, लोगों को शिफा मिलती थी, आप दुआ करते थे, लोगों को बरकत मिलती थी। अब आप दुआ करते हैं, लोगों को शिफा नहीं मिलती, लोगों को बरकत नहीं मिलती। आपके अंदर कोई अगर गुनाह है, अपने गुनाह का इकरार करें, तौबा करें और फिर से उसी बहाली में वापस लौट आएं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। जब आप बहाल होंगे, जब आप दुआ करेंगे, फिर से वही मसा आएगा। आज हम खुदावंद के घर में बैठे हैं। खुदा ने इंसान को हिकमत दी और किस तरह पूरी दुनिया ने वैक्सीन लगवाई, बूस्टर लगवाई, अब 3rd डोज कईयों ने लगवाई, फिर 4th डोज लगवाई और लोग अब एक दूसरे के साथ बैठते हैं। और किस तरह इस वायरस ने
दुनिया को बर्बाद कर दिया। मैं और आप, हमारी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत से काम थे जो रुक गए जब कोरोना आया। हो सकता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोगों ने प्लान बना रखे हों कि मैं 2020 में ये काम करूंगा। आपका काम रुक गया क्योंकि एक ऐसी बीमारी इस दुनिया के ऊपर आकर ठहर गई जिसने कारोबार तबाह कर दिया। बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, बहुत से लोगों के रोजगार छिन गए। और फिर 21 में भी यही सिलसिला जारी रहा। खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और जवाब दिया। खुदा अपने लोगों को बहाल करता है। खुदा मुझे और आपको बहाल कर सकता है। जब हम कलाम में मुकद्दस पढ़ते हैं, ज़बूर 60 की पहली आयत, वहाँ पे लिखा है, ए खुदा तूने हमें रद्द किया तो तूने हमें शिकस्ता हाल कर दिया। तू नाराज़ रहा, फिर बहाल कर मेरे और आपके गुनाहों की वजह से। अगर खुदा नाराज़ है तो हमें बहाल होने की ज़रूरत है, फिर से रिस्टोर होने की ज़रूरत है, फिर से उसी मसा में वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमें बहाल कर सकता है। ज़बूर 23 की 3 आयत में हम पढ़ते हैं, तू मेरी जान को बहाल करता है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। जब हम कुज़ात की किताब में पढ़ते हैं शमसून की कहानी, इस स्टोरी से आप वाकिफ़ हैं। उसकी आंखों को निकाल दिया गया और उसे कैद कर दिया गया। खुदा का मसा उसकी ज़िंदगी से जाता रहा और वो एक आम इंसान की तरह कैद में था। उसने पुकारा किसको? खुदा को। किसको? कलाम बयान करता है कि उसने खुदा को पुकारा और कहा कि ऐ खुदा, मैं चाहता हूं कि मेरी वही कुव्वत फिर से बहाल हो और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आंखों का बदला ले सकूं और मेरी कुव्वत को बहाल कर दे। मुझे फिर से वो जोर बख्श, मुझे फिर से वो कुव्वत दे, ताकि मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अपना बदला ले सकूं। तो खुदा ने क्या किया था, हम पढ़ लेते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, कुज़ात की किताब में लिखा है, तब शमसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ए मालिके खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ए खुदा, फ़क्त इस दफ़ा और तू मुझे ज़ोर बख्श, ताकि मैं यकबारगी फ़िलिस्तियों से अपनी दोनों आँखों का बदला ले सकूं। जब मैं और आप खुदा को पुकारते हैं, मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी अजीज़ बहनों, मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी आवाज़ को सुनता है, वो जवाब देता है। जब हम बहाली के लिए दुआ करेंगे तो खुदा ज़रूर जवाब देगा। हम में से अगर कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, खुदावंद को पुकारें और खुदावंद से मदद हासिल करें। वो आपको बहाल कर सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी हिफाजत कर सकता है और वो आपको मसा दे सकता है, वो आपको बहाल कर सकता है। हम एक और एग्जाम्पल खुदा के कलाम में से देखेंगे, दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 10 आयत। वैसे तो 1 से 19 आयत तक इसमें सारी वो स्टोरी मौजूद है, लेकिन मैं एक ही आयत पढ़ूंगा, 5 बाब की 1 आयत। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। नुमान कोड़ी एक बहुत बड़ा सिपा सिलार था, एक जर्नल था, बादशाह का वो बहुत बड़ा जर्नल था और उसने बहुत सी फतूहात हासिल की, लेकिन उसमें एक कमी थी। और वो कमी क्या थी कि वो कोड़ी था और वो लोगों से छुपता फिरता था। मेरे और आपके अंदर भी अगर कोई ऐसा ऐब है तो हमें
छुपने की ज़रूरत नहीं, हमें खुदावंद के सामने आने की ज़रूरत है। और खुदा आपके लिए और मेरे लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा ने एक छोटी बच्ची को उसकी शिफा के लिए इस्तेमाल किया, और उस बच्ची को जो असीर करके ले गए थे नुमान कोढ़ी के घर में, वो खिदमत करती थी। जब उसने नुमान कोढ़ी के कोढ़ को देखा तो उसने कहा, अगर ये आदमी मेरे मुल्क में होता, ये खुदा के खादिम के सामने जाता, तो वो इसे शिफा देता। क्योंकि वो बच्ची जानती थी कि अलीशा के पास जब ये जाएगा तो शिफा होगी। क्या हुआ? नुमान कोढ़ी शिफा के लिए इस्राएल के मुल्क में जाता है, और खुदा का खादिम उससे मिलता नहीं, बल्कि जो हवाला मैंने पढ़ा वो ऊपर से ही देख के एक कासिद को भेजता है कि उसको कहो, जा यरदन में जाकर 7 बार गोता मार, और फिर तू शिफा पाएगा। जब खुदा का कोई खादिम आपको किसी बात के लिए कहता है, बाज़ लोग गुस्सा करते हैं, लो जी आपने हमारे लिए दुआ नहीं की, ये भी गुस्से में आ गया। खुदा ने कहा, जा यरदन में जाकर गोता मार। तो उसने कहा कि मैं मिस्र से आया हूँ, और नील का दरिया जो है इतना शिफा पानी है, अगर मैंने गोता ही मारना था तो मैं उधर क्यों ना मार लेता, यरदन का पानी गंदला है, और ये आदमी कह रहा है कि गोता मार। तो वो गुस्से से वापस चला गया। बाज़ औक़ात हम अपनी शिफा को इसलिए भी नहीं ले सकते कि हमारे अंदर घमंड समा जाता है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है खुदा की आवाज़ को। वो खुदा की आवाज़ थी, और अलीशा खुदा की आवाज़ से ही कह रहा था कि इस आदमी को कहो कि यरदन के अंदर जाकर 7 बार गोता मारे। तो नुमान के मुलाजिम ने उसको क्या कहा? उसने कहा, उसने कोई बड़ा काम तो आपको कहा नहीं है, कोई बड़ा काम तुझे वो कहता तो फिर भी तो तूने करना था ना, गोता ही तो कहा है, जाकर 7 बार दरिया यरदन में गोता मार। तो क्या हुआ? वो शिफा पा गया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो आयत मैंने आप सबके सामने पढ़ी, और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि जब उसने 7 बार गोता मारा, जब वो पानी में डूबा, 7वीं बार जब वो ऊपर आया तो वो एक शफाफ बच्चे की तरह सेहतमंद हो गया, शिफा पा गया। मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से हमें किसी के पास बैठने से भी शर्म आती है। हम देखते हैं कोरोना के दिनों में जब कोई खांसता तो दूसरा बंदा साइड पे हो जाता, यार मुझे ना लग जाए, ऐसे ही था। लेकिन जब खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, खुदा शिफा देता है, खुदा आपकी सेहत को बहाल कर सकता है, खुदा आपके घर को बहाल कर सकता है। अगर आप में से इसलिए कोई परेशान है कि उसके बच्चे उसके ताबे नहीं है, तो उसे बहाल होने की ज़रूरत है, उसे खुदा के सामने आने की ज़रूरत है, उसे पुकारने की ज़रूरत है, और खुदा को कहने की ज़रूरत है, ऐ खुदा मैं अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूँ, ऐ खुदा मेरे बच्चों को अपने में बहाल कर और अपने में कायम रख। खुदा सुनेगा और आपको रिस्टोर करेगा और बहाल करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है और खुदावंद से कहने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास, जो मसीह लोग हैं, गाड़ियां हैं। ऐसे ही है, हमारे ज़्यादा पाकिस्तान में गुर्बत है, और अगर कोई मसीह गाड़ी लेके जा रहा है, कई लोगों ने अपनी गाड़ी के अंदर क्रॉस लगाई होती है, कईयों ने ऊपर लिखा होता है शीशे के, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। कितना अच्छा लगता है जब खुदा के लोग
ऐसा करते हैं तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है। खुदा मुझे और आपको बहाल कर सकता है, खुदा आपके बच्चों को बहाल कर सकता है, खुदा आपके घर को बहाल कर सकता है, खुदा हमारी मोहब्बत को बहाल कर सकता है। लेकिन खुदा ये चाहता है, जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं, मुकाशफा 2 बाब उसकी 4 आयत, तो उसमें लिखा है, मगर मुझको तुझसे शिकायत है। किससे? आपको और मुझे खुदा कह रहा है। किसको कह रहा है? हमें कह रहा है, मगर मुझको तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या किया है। हमें उस मोहब्बत में बहाल होना है, हमें उस मोहब्बत में वापस लौटना है। जब हम उस अगापे मोहब्बत में बहाल होंगे, उसी मोहब्बत में कायम होंगे, तो खुदा मुझे और आपको बहाल करेगा। जब हम अमाल 3 बाब की 19 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएँ। हमें क्या करने की ज़रूरत है? तौबा करने की ज़रूरत है। मैं और आप अगर बहाल होना चाहते हैं तो हमें यस्सु के पास आने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है। कोई है जो आपकी आवाज़ को सुनता है, कोई है जो आपको जवाब देता है, और वो खुदा का बेटा यस्सु है, जिसने हम सब के गुनाह अपने ऊपर ले लिए और वो सलीब पर चढ़ गया। वो मुझे और आपको बहाल करना चाहता है। अगर हम खुदावंद में कमज़ोर हैं तो खुदा का कलाम आज बयान करता है कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएं। अगर हम चाहते हैं कि हम ताजगी के दिन देखें तो हमें दूसरों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं कि पास्टर दमियानो सादिक ने बहुत अच्छी टाई लगाई हुई है और मेरे पास है नहीं, दूसरे के पास बहुत अच्छा घर है और मेरे पास है नहीं। कौन देता है? खुदा। खुदा आपको भी दे सकता है, खुदा आपको भी बहाल कर सकता है, खुदा आपकी मदद कर सकता है, खुदा आपको और ज़्यादा अपने में रिस्टोर कर सकता है, बहाल कर सकता है। मैं और आप अगर गिर गए हैं तो हमें अय्यूब की ज़िंदगी को देखना है, अय्यूब को देखना है। खुदा ने उसका सब कुछ छीन लिया, खुदा ने उसके बच्चे छीन लिए, उसका घर छीन लिया, सारी इमलाक छीन ली, और वो फिर भी खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करता रहा। और इस हवाले को जो बेटे समूएल ने पढ़ा है, लिखा है, और खुदावंद ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। कैसे हम बदले जा सकते हैं, कैसे हम बहाल होते हैं? खुदावंद बहाल करता है जब हम दुआ करते हैं। और खुदावंद ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चांद दिया। 2 चांद का मतलब है दुगना। कितना? तो आपके मसा का लेवल अगर ये है तो आप इस लेवल पे आएँ, अगर आपका लेवल ये है इस लेवल पे आएँ। खुदा का मसा अपनी ज़िंदगी में लें। खुदावंद मुझे और आपको बहाल करना चाहता है, क्योंकि अय्यूब का जब सब कुछ छिन गया तो खुदावंद उसके साथ रहा और वो खुदावंद की हम्दो सना करता रहा, उसकी तारीफ़ करता रहा, और वो ये कहता रहा, क्या मैं खुदावंद से सुख पाऊँ और दुख ना पाऊँ। आज अगर हम थोड़ा सा गिर जाते हैं तो कहते हैं तो खुदावंद तू मेरे लिए कीता की है, और मैं तो सारी ज़िंदगी इस तरह ही गुजारी है। लेकिन एक शेख सादी की एग्जाम्पल है कि वो कहीं जा रहा था और उसके पाँव में जूतियाँ नहीं थी, इतना गरीब था वो, और वो खुदावंद के सामने इस बात का इजहार करता है, खुदावंद तूने मुझे क्या दिया है। और जब उसने एक तरफ निगाह की तो एक आदमी था और उसकी दोनों पाँव ही नहीं थे। तो उसने खुदावंद का शुक्र अदा किया कि अगर तू मुझे
पाँव भी ना देता तो मैं तेरा क्या कर लेता। हम खुदावंद के सामने कुड़ते रहते हैं, हम बहाल होना नहीं चाहते। हमें चाहिए कि हम उस बहाली में वापस आ जाएं। कलाम फरमाता है, यूँ खुदावंद ने 42 बाब की 12वीं आयत अय्यूब की किताब में, यूँ खुदावंद ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तदा की निस्बत ज़्यादा बरकत बख्शी। कैसे? इब्तदा की निस्बत ज़्यादा बरकत बख्शी। और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियाँ। जब उसकी भेड़ बकरियाँ पहले मर गई थी वो 7,000 थी, और अब कितनी है? 14 हैं। 6,000 ऊँट, पहले 3,000 थे। 1,000 जोड़ी बैल, पहले 500 थे। और 1,000 गधियाँ, पहले कितनी थी? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां होंगी। और खुदा ने अय्यूब को लंबी उम्र दी। इसके बाद वो 140 वर्ष और जीता रहा और अपने बेटे और पोते चौथी पुश्त तक देखे। मैं और आप अगर रिस्टोर होना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें बरकत दे, हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें बहाल करे, तो हमें खुदावंद की उस मोहब्बत में कायम रहना है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है और फिर से खुदावंद में बहाल होना है। खुदावंद मुझे और आपको बहाल कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है। वो ज़ोरावर खुदा है, वो मुझे और आपको रिस्टोर करना चाहता है, वो कर सकता है। हालेलुया। यिर्मयाह 32 बाब की 27 आयत में लिखा है, देख मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? अगर खुदा मुझे और आपको बहाल करे, हम क्या करते हैं? हम ऐसे काम करते हैं, हम पड़े रहते हैं इस बात के पीछे, खुदा मुझे अच्छा घर चाहिए जिसके 5-6 बेड हों और हर ख़ानदान के फ़र्द का अपना बेड हो। खुदावंद मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरे पास इतना पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो और उसको ड्राइव करने वाला भी मेरे पास हो, ड्राइवर भी मैंने रखा हो, आसाइश से मेरे पास बहुत हों। लेकिन हम खुदावंद में बहाल नहीं होना चाहते, हम दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहते। खुदा चाहता है आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा चाहता है वो अपने में आपको बहाल करे ताकि आप उसके जलाल में बढ़ें। खुदा अपनी पहचान में आपको बढ़ाना चाहता है और हम किसी और जगह बढ़ना चाहते हैं। और हमें जानने की ज़रूरत है, हमें बहाल होने की ज़रूरत है। वो आपको फिर से बहाल करने की कुदरत रखता है। वो मेरा खुदा है, वो आपका खुदा है, वो हम सब का खुदा है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमें खुदावंद की मोहब्बत में बहाल होना है। खुदा ये कह रहा है कि मुझको तुझसे शिकायत है। क्या ऐसे होता है? जब हम पहले दुआ करते थे शिफा होती थी। वो इस वजह से शिफा होती थी कि आप खुदावंद के हुजूर में बहुत ज़्यादा दुआ करते थे, खड़े रहते थे और पुकारते थे और हिकमत मांगते थे, मसा मांगते थे, कुव्वत मांगते थे। अब आपने दुआ करना छोड़ दी है, आपकी दुआ छोटी हो गई है, आपने खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना छोड़ दिया है। जितनी रफाकत पहले थी खुदा के साथ उतनी अब नहीं है। और खुदा चाहता है कि आपको फिर से उसी रफाकत में बहाल करे। तो वो कैसे होगा? जब हम दुआ करेंगे। खुदा आपको हलीम बनाना चाहता है, खुदा आपको फरोतन बनाना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, खुदा आपकी मदद करना चाहता है, खुदा आपके ख़ानदान की मदद करना चाहता है। और हमें खुदावंद में बहाल होना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें उसी मोहब्बत में,
वो अगापे मोहब्बत जो खुदा आपके और मेरे साथ करता है, उसी में बहाल होना है, उसी में कायम रहना है, ताकि खुदा हमें बहाल करे।